अरेबिक लैंग्वेज में लिखा रहता है, और दूसरी साइड जो है हमारे जो डाइटीज मतलब जो हमारे भगवान जिन्हें हम कहते हैं। देखो चैप्टर इतना बड़ा नहीं, चीजें इतनी बड़ी नहीं, बस आप थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, क्या ग्रैब ऑन कर सकते हैं। जैसे आज की एक नई टेक्नोलॉजी आई है चैट जीपीटी, जो एक एआई टेक्नोलॉजी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि यहाँ पे हमने 9th की सीरीज चालू कर दी। वहां पे एक तरफ आपके साइंस के लेक्चर्स आ रहे हैं और एक तरफ आपके हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो पूरा जो चैप्टर है वो आज यहाँ पे कंप्लीट कर दे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रिटन सोर्सेज ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, राइट ना। वी आर टुडे गोइंग टू स्टडी अबाउट द मटेरियल सोर्सेज। अब मटेरियल सोर्सेज में हमने दो चीजें यहाँ पे दी गई, एक आपका म्यूजियम दे दिया गया और एक आपका कॉइन्स दे दिया गया। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कॉइन्स एक ऐसा मटेरियल सोर्स है जो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से क्या जानकारी क्या प्राप्त करवाता है। वहीं पे आपके जो नोट्स होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका एक सिक्का लेता हूं, जैसे 1 रुपए का आपने सिक्का देखा होगा जो आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहा होगा। एक ऐसा सिक्का जहां पे बीच में आपका 1 रुपए का डिनोमिनेशन लिखा गया है और आपको क्या आजू बाजू जो आपको क्रॉप्स दिख रहे हैं। तो ये जो कॉइन है कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि आपका ये जो कॉइन है, ठीक है, वो हमें ये बतला रहा है कि ये जो देश है इसमें जो एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी क्या इंपॉर्टेंस देखी जाती है। आपने 5 रुपए का नोट देखा होगा, उस 5 रुपए के नोट के पीछे आपको एक किसान दिख रहा होगा ट्रैक्टर लेकर जाते हुए। अब उस नोट से हमें क्या पता चलता है, उस नोट से हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके जो किसान है, किसान को यहाँ पे क्या बहुत ही ज्यादा क्या महत्व दिया जाता है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो नोट्स निकले हुए प्रिंट हुए, वहां पे आपने एक जगह के सैटेलाइट दिखी होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कामयाबी को दर्शाता है, हमारे भारत देश की कामयाबी को दर्शाता है। आगे चलकर जब कभी भी नोट्स के बारे में देखा जाएगा, इसको स्टडी किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्राप्त होगी। अगर मैं बात करूं आपके मेडिवल पीरियड में अकबर हुआ करते थे, तो अकबर के डायनेस्टी में आपकी एक कॉइन हुआ करती थी जो क्या बताती थी, जहां पे एक साइड पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज में लिखा रहता और दूसरी साइड जो है हमारे जो डाइटीज मतलब जो हमारे भगवान जिन्हें हम कहते हैं, हमारे राम, हमारे लक्ष्मण जी और हमारी जो सीता जी है, उनकी एक तस्वीर देखने मिलती है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें यह पता चलता है कि उस एरा में, उस डायनेस्टी में कहीं पे भी आपका जो है रिलीजन को लेकर मतभेद नहीं था, सारे रिलीजन को एक जैसा क्या माना जाता था। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आरबीआई जो आज के देश में, आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास अधिकार है, जो क्या करता है, नोट्स क्या प्रिंट करता है। वहीं उसके जो हेडक्वार्टर है मुंबई में क्या स्थित है। अब यहां पर अगर बात करूं ईयर 1950 से लेकर आगे चलते थे, जो है नोट्स में लेकर कॉइन्स में लेकर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। चाहे उसका मेटल हो गया यूज जो किया जाता था, शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जो डिनोमिनेशन पेश करने का तरीका हो गया, जो उसके अंदर स्कल्पचर्स रहते थे उसके अंदर चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले। वहीं पर अगर मैं बात करूं रिसेंटली में जो हजार के नोट चेंज हो गए, आपके 2000 आए, फिर उसके बाद 500 के नोट चेंज हुए थे, 200 के नोट्स आए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं। पता है आपके 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के रिसेंटली में क्या रिलीज किए आरबीआई द्वारा। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस हमें क्या देखने मिलता है और हमें इससे क्या पता चलता है, इससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा म्यूजियम है। म्यूजियम हम सभी से जानते हैं एक ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं हमारे बोलते ना हमारे पास्ट के बारे में बताता है। और अब मैं आपको बात करूं तो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है, उनके हर एक स्टेट्स में आपको एक ऐसा म्यूजियम देखने मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या डिपिक्ट करता है, यानी उसको क्या दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है, तो राजस्थान का एक ऐसा म्यूजियम है जो क्या करता है, राजस्थान के जो कल्चर, जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में क्या दर्शाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुंबई में एक आपका एक ऐसा म्यूजियम है जो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, हमें जो बाकी जैसे आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम है मुंबई में, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे जो रूल है, हमारी जो डायनेस्टी हुआ करती थी मान डायनेस्टी, उसके बारे में क्या दर्शाता है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं इससे हमें ये बहुत ज्यादा ईजी हो पाता है कि हम क्या कर सके, हम हिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके क्या समझ सके, चीजों को हम जब देखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से क्या उसको ग्रास्प कर पाते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम, कुछ म्यूजियम्स गवर्नमेंट में, कुछ तो प्राइवेट कलेक्टर्स के म्यूजियम है, जो क्या हुआ है अलग अलग डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, मतलब कुछ म्यूजियम कॉइन्स पे बेस्ड है, कुछ म्यूजियम कल्चर्स पे बेस्ड है, कुछ म्यूजियम्स आपके मॉन्यूमेंट्स पे बेस्ड है। तो ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स पे क्या बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स क्या यहाँ पे क्या बेस्ड हमें क्या देखने मिल जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। ये रही बात आपके मटेरियल सोर्सेस की। अब यहाँ पे मैं आज बात करने वाला आपके ओरल सोर्सेस की भी। देखो चैप्टर इतना बड़ा नहीं, चीजें इतनी बड़ी नहीं, बस आप थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जो रिटर्न सोर्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बाकी मटेरियल और ओरल सोर्स वाली जो चीजें मैं अगर कहूँ तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती है। सबसे पहले ओरल सोर्स।
ओरल सोर्स मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 6th स्टैंडर्ड से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने 6th में एशियन पढ़ा था, 7th में हमने मिडिवल पढ़ा था, 8th में हमने प्री इंडिपेंडेंस पढ़ा, और 9th में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ओरल सोर्सेज होता है क्या? ऐसे कोई भी ऑडियो या फिर ऐसे कोई भी जो हम माउथली जो चीजें होती बोली जाती है वो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे फोक टेल्स, कहानियां हो गई, फिर फोक सॉन्ग मतलब जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, मतलब बोलते हैं ना शायरी कथाएं, वो हो गई। फिर उसके बाद भल्लाड्स हो गया, आपका ओवीज हो गया। भल्लाड क्या होता है? एक तरह का सॉन्ग होता है जो आपके मराठी लैंग्वेज में होता है बेसिकली, और जो हमारे हीरोज के बारे में, जो इवेंट्स के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन क्या गा के क्या बताया जाता है। ओवीज भी एक आपका महाराष्ट्रियन फोक ट्रेडिशन क्या सॉन्ग है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर बात करूं तो ये सॉन्ग से हमें हमारे जो वीर गाथा है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, वो हमें क्या सीखने मिलती है, उनके बारे में क्या जानने के लिए क्या हमें पता चलता है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ऑडियो विजुअल सोर्सेस की अगर बात करूं तो ऑडियो विजुअल सोर्सेस बेसिकली हम अगर देखें तो एक ऐसी चीज जहां पे हमें चीजें देखने भी मिलती है और साथ ही साथ हमें सुनने भी मिलती है। जैसे टीवी की अगर बात करूं, यूट्यूब की अगर बात करूं, ये आपका ऑडियो विजुअल सोर्स है। आपको मैं दिख रहा भी हूं और आपको मेरी चीजें सुनाई भी दे रही है, तो ये आपका ऑडियो विजुअल सोर्स होता है। पहले सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था, आज एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पे हम क्या चीजों को क्या ग्रास्प कर सकते हैं। अब यहां पर अगर बात करूं तो एलपीजी की वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ईयर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की वजह से, यानी इकोनॉमी में चेंज होने की वजह से क्या हुआ था, आया गया था जहां पे जो राज्य चल रहा था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का चल रहा था, और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन चैनल्स आए एक हेड के अंदर, जहां पे हमें बहुत अलग अलग चीजें देखने मिली। जैसे हमें हिस्ट्री की चैनल देखने मिल जाते हैं जो हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं, आपकी डिस्कवरी देखने मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जो हमें क्या पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या ऑडियो विजुअल सोर्सेस, हमें यहाँ पे क्या पता चलता है। अब लास्ट क्या हमारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीटीआई। अगर मैं बात करूं तो आपके फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ने क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया था आपके ईयर 1960 में, आपके पुणे में, जहां पे इस इंस्टीट्यूट का एक मेन मकसद ये था कि वो कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो यूथ है, उनको क्या इस सेक्टर में क्या ट्रेनिंग देना चाहता था, डेवलपमेंट क्या उनका क्या करना चाहता था। अब वहीं पे अगर बात की, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनाए जो आगे चलकर क्या बहुत ही ज्यादा क्या लाभदायक हो, ताकि जो यूथ है उनको क्या जागरूक किया जाए। वहीं पे एक डिपार्टमेंट इनका ऐसा है, इंडियन न्यूज रिव्यू। ये उन्होंने क्या किया, एक बहुत सारे न्यूज रील्स बनाए अलग अलग इवेंट्स पे, अलग अलग जो स्पॉन्टेनियस इवेंट्स हुआ करते थे उसके ऊपर क्या इन्होंने क्या चीजें क्या बनाई और लोगों तक क्या पहुंचाने की कोशिश की। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपका इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कोई करंट इश्यूज हो गया, जनरल इश्यूज हो गया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाया और लोगों तक क्या पहुंचाया और लोगों को तो क्या दिखाया अभी दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे चीजें चेंज हो गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी चेंज आने लगा। हम सबसे पहले पेजर यूज किया करते थे दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन से आज इंटरनेट आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, ऐसे बहुत सारी चीज आई जिसकी वजह से आज जो है हम जो इन्फॉर्मेशन कोई भी ग्रैब ऑन करना चाहते हैं हम इजिली क्या ग्रैब ऑन कर सकते हैं। जैसे आज की एक नई टेक्नोलॉजी आई है ChatGPT, जो एक एआई टेक्नोलॉजी है। आपकी वहीं गूगल की भी एक आपकी एआई आई है जिसको हम लोग बजार्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे हमें आज जो इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो हम बस जस्ट वी नीड टू टाइप इट, और वहां पे पूरा जो इन्फॉर्मेशन वो क्लैरिफाई होकर आ जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इवेंट एक डिस्क्राइब करता हूं आपको कि जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था ईयर 1960 में मैकमोहन लाइन पे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को लेकर, तो अगर मुझे उसके बारे में जानना, जस्ट आई नीड टू गो ऑन अ ChatGPT एंड जस्ट आई हैव टू टाइप डिस्क्राइब अबाउट द इवेंट of year 1962 where India and China had a war related to the Arunachal Pradesh border। अब यहाँ पे आपको पूरा जो इवेंट होगा, पूरा जो सीक्वल होगा वो आपके सामने का लिख के आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करते करते हमारी चीजों के बारे में और भी ज्यादा क्या सोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, चीजों के बारे में हमें पता चल रहा है, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी क्योंकि टॉपिक इतने थे नहीं, और यहाँ पे हमने क्या चीजों को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।